आइए यूनिक एजुकेशन के तहत आप सभी विद्यार्थियों एवं दर्शकों का पुनः फिजिक्स की दुनिया में ही आपका स्वागत है। आते हम अपने समय को जाया न करते हुए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। अभी का टॉपिक है, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अर्थात प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार जो है दो प्रकार के होते हैं, एक नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। फर्स्ट हम लोग नियमित परावर्तन को जानेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसको बोलते हैं। तो नियमित परावर्तन क्या है, पहले आप इसको भली समझ लीजिए। नियमित परावर्तन जैसे एक चिकने दीवार पे आप गेंद को सीधी 90 डिग्री के एंगल से उस पर फेंकेंगे तो गेंद स्वतः आपके सामने 90 डिग्री के एंगल से आएगी। ठीक है, यानी कि उस दीवार पे आप गेंद जो फेंक रहे हैं तो एक खास नियम के अनुसार ही उसका परावर्तन होगा, यानी गेंद आपके पास आएगी, रिटर्न आएगी। उसी तरह जब चिकनी और चमकीली सतह पे जब प्रकाश पड़ती है तो वह खास नियम से ही जाती है। आगे आज के टॉपिक में आप ये नियम भी जानेंगे। जैसे नियम होता है आपतन कोण, यहाँ यह अविलंब हो गया, मान लिया जाए यह मिरर हो गया और प्रकाश की किरणें यहाँ आई, इस बिंदु पे ओ बिंदु पर पड़ी, एम डैश मिरर को हम कह दे रहे हैं। तो यहाँ पे अविलंब और आपतित आने वाली किरण के बीच एक कोण बनेगा जिसको आपतन कोण कहते हैं। तो यह आपतन कोण जितने डिग्री का होगा, ठीक अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक दूसरा कोण बनेगा उतने ही डिग्री का होगा। यानी कि यह एक नियम का पालन कर रही है, खास नियम से चलेगी, इसीलिए इसे हम नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसके डिफिनीशन को आप लिखने के लिए लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसका डिफिनीशन होता है, प्रकाश की किरणें बहुत चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। क्लियर है? जब प्रकाश की किरणें बहुत ही चिकनी और चमकीली सतह पे पड़ती है तो उसका परावर्तन एक निश्चित नियम के अनुसार होता है, इसे ही हम नियमित परावर्तन कहते हैं। सेकेंड नंबर में है अनियमित परावर्तन, इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी अनियमित परावर्तन। इसमें क्या है, जब प्रकाश की किरणें, डिफिनीशन को सुन लीजिए पहले, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी और चमकीली सतह पे पड़ती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इस सतह को हम दर्शा रहे हैं कि रुखड़ी है, ठीक है, इसको भी एम डैश से दर्शा दिया। रुखड़ी और चमकीली सतह पे पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन अनियमित रूप से होता है, यानी कोई नियम का पालन नहीं करती। आप सपोज कीजिए कि एक प्रकाश की किरण या रुखड़ी सतह यहाँ है, यहाँ पे पड़ी, तो यहाँ पे पड़ी, इस आधार पे आप कह सकते हैं कि इसको इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए खास नियम से। तो यह इधर तो आई लेकिन यहाँ टकरा गई। ठीक है, आप यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ टकराई और यहाँ से पुनः टकरा के फिर इसके हिसाब से ऐसे निकल गई। यानी कि इसका प्रवर्तन जो होता है, हमने अपनी दृष्टिकोण रखा कि यहाँ भी एक तरह से प्रवर्तन तो सही होता है, ठीक है, लेकिन रुखड़ी सतह होने के कारण इधर से उधर, जिधर होना चाहिए उधर ना होकर के अनियमित रूप से कोई नियम का पालन नहीं होता है और इस प्रकार प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक इसी जगह पे अगर एक दूसरी किरण यहाँ पे आती है तो इधर ना जाके यह टकरा के ऐसे चली जाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे रुखड़ी दीवार पे आप गेंद फेंकेंगे तो अलग अलग एंगल, सेम
से फेंकी गई गेंद थोड़ी से जगह के परिवर्तन के कारण रिफ्लेक्शन उसका अलग होगा, इसलिए उसको हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको समझाने के लिए, फंडामेंटल कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने कुछ बातें बोली है। इसका सिंपल सा बात है, जब प्रकाश की किरणें अनियमित, यानी कि अनियमित कह दिया हमने, अनियमित को रुखड़ा कहिए, जब प्रकाश की किरणें रुखड़ी और चमकीली सतह पे पड़ती है तो प्रकाश का परावर्तन अनियमित रूप से होती है, यानी किसी नियम का पालन नहीं करती है, इसे ही अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं छोटे छोटे टॉपिक है जिसको काफी बड़ा दिखा करके आपके सामने रखा जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं, आपको बहुत रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन मैंने आपके सामने सिंपल वे में रखने का प्रयास किया है। ठीक है, हाँ, डिफिनीशन तो थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। आप एक कल्पना कीजिए कि एक प्रकाश की किरणें आ रही है और चिकनी और चमकीली सतह पे पड़ रही है, तो वह जिस तरह से आ रही है सेम उसी नियम से निकल रही है, यानी वो अपने नियम का पालन कर रही है। फिर आप दूसरी कल्पना कीजिए कि एक, जैसे कैरम बोर्ड आप खेलते हैं, आप कभी कभी ऐसा कैरम बोर्ड होता है कि सामने का जो दीवार होता है, आप जिस पर रिबाउंड लेते हैं, वो थोड़ा टूटा हुआ होता है, धंसा होता है, तो आप कभी उसमें मारते हैं तो जाके स्टैगर धस से करके दूसरे डायरेक्शन में चली जाती है, कभी किधर कभी उधर, आपको पता ही नहीं चलता है कि कब हम जो चाहते हैं चाहत का परिणाम प्राप्त होगा कि नहीं होगा, यानी अनियमित होता है। ठीक है, इसी को हमने आपके सामने रखा। यदि आपको हमारी बातों से थोड़ा सा भी बेनिफिट होता हो तो हम कहेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने इष्ट मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।